नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द न्यूज़ कॉर्नर में। दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक बात मेरे माइंड में घूम रही है। क्या सच में भारत पर पनौती लग गई है? क्या ये बात आपके माइंड में भी घूम रही है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हादसे जो कि पिछले कुछ समय में ही हुए हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा, जिससे ये सब देख के दिल कांप उठता है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और इन हादसों के बीच में कोई ज्यादा गैप भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्या ये सच में एक कोइंसिडेंस है या फिर ये कुछ और ही है? चलिए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही हादसे पर जो कि पिछले कुछ ही दिनों में हुए हैं। हाथरस में एक हुआ हादसा जिसमें 120 लोगों से भी ज्यादा की जान चली गई और ये एक भक्ति सभा आपको देखने को मिल रही थी जो कि मौत का मेला बन गई। फिर आता है राजकोट फायर ट्रेजेडी, गेमिंग जोन में लगी आग जिसमें 30 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी चली गई। फिर दिल्ली एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, नई इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठते हैं जैसे ही कंक्रीट गिरता है और एक आदमी की जान चली जाती है, उससे पहले कोई सवाल नहीं। कोलकाता फ्लाईओवर मिसहैप, कंस्ट्रक्शन के बीच गिरता फ्लाईओवर, एक और एग्जाम्पल कि प्लानिंग कितनी हाफ बेक्ड होती है। आसाम में बाढ़, हिमाचल में लैंडस्लाइड्स और हर एक मानसून में आती तबाही, ये सब चीजें हमें 2024 में देखने को मिली। अब बिल्कुल रीसेंट हादसों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हादसा जिसने पूरे भारत को ही नहीं दुनिया को झकझोर दिया वो था पहलगाम पर हमला, और वो हमला इतना बड़ा था कि जिसका बदला भारत आज भी ले रहा है। और अभी तक इन सब इंसिडेंट में से जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ा है वो यही था, पहलगाम का हमला। उसके बाद आपने देखा होगा आरसीबी जीतने के बाद ट्रॉफी उठाने का जश्न मनाया और उसमें बताया गया कि 11 लोगों की जान चली गई, लेकिन यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जो आप जाकर जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर हादसे का एक्चुअल जिम्मेदार कौन है। हाल ही में एक हमें इंसिडेंट ऐसा और देखने को मिला जहां पर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में 9वें फ्लोर पर आग लगी और वो एक्सीडेंट ऐसा था जिसने हर किसी की रूह कपा दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से कूद गए और फिर भी उनकी जान नहीं बच पाई। और उसके बाद हुआ 12 जून को इतना भयंकर हादसा जिसकी कामना या जिसकी कल्पना किसी ने नहीं करी होगी। एयर इंडिया के विमान क्रैश करता है अहमदाबाद में और जितने भी लोग उसमें थे उसमें केवल एक बंदे की जान बची। साथ के साथ जो हॉस्टल था वहां पर भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और यह हादसा इतना ज्यादा खतरनाक और पीड़ादेह है कि जिसके बारे में ही सोचकर रूह कांप जाती है कि एक हादसे में केवल इन लोगों की जान नहीं गई है, इतनी फैमिली तबाह हो गई है। वहीं अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि गैस लीक का एक केस आया है जो कि आसाम में आपको देखने को मिल रहा है। वहां से सारे परिवारों को हटाया गया है और ये काफी टाइम से, मतलब 4 दिन हो चुके हैं इस चीज को, अभी तक भी ये चीज सही नहीं हुई है। फिर हाल ही में एक खबर आई है, 12 साल की लड़की नागपुर में इंजर्ड हो जाती है क्योंकि वहां पर जो जिप लाइन रोप है वो टूट जाती है। तो क्या ये सच में केवल एक कोइंसिडेंट है या फिर सच में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं इस टाइम पर जो अभी उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है? क्या सच में ये एक पनौती है जिसको हम लोग चलो थोड़ा सा कैजुअल वे में ले रहे हैं, या फिर ये एक बहुत बड़े हादसे की आशंका पहले से ही है? कमेंट में आप मुझे जरूर बताइए अपने ओपिनियंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।